पार्ट है, हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, जब हमने भिन्न का क्वेश्चन पहले भी किया था तो उसमें हमने अंश और हर को माना था। तो मान के चलना है, माना भिन्न का अंश जो है x है और भिन्न का जो हर है वो y है। तो भिन्न हमारे पास क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी अंश बटे हर। प्रश्नानुसार क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। प्रश्नानुसार कहता है कि अंश में एक जोड़ दें और जो हर है उसमें से एक घटा दे तो भिन्न हमारे पास एक हो जाती है। भिन्न एक है तो 1/1 मान लीजिए। तो इसको क्या करेंगे? अंश x है और हर 1 है, ये 1 है, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई से x + 1, ये y-1 की 1 के साथ गुना करेंगे तो y-1। मैं क्या करता हूँ, चरों को एक साइड कर लेता हूँ x-1 और इसको माइनस राइट साइड लेके जाता हूँ तो प्लस का 1 था माइनस का हो गया। तो हमारे पास x - y-2 ये समीकरण हमारे पास 1 मिल गया। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है? प्रश्नानुसार कहता है यदि हम हर में एक जोड़ दें, अंश का उसने कुछ नहीं कहा, यानी कि अंश को ऐसे कैसे रखना है, और कहता है हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंश तो हमारा ऐसे कैसे रखना है और हर में एक जोड़ दिया तो भिन्न 1/2 हो जाती है। हम इनकी आर पार की गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2x और ये y + 1, फिर वही चर वालों को इकट्ठा रखना है और अचर को एक साइड। ये समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 हमारा क्या है? हमारे पास समीकरण 1 इस तरह से है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो y वाले जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास एक जैसे हैं और एक ही जैसा साइन है। तो हम क्या करेंगे? घटाने पर यहाँ तो घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x में से एक x जाएगा तो x बचेगा। 1 + 2 प्लस के हैं तो ये आ जाएगा 3। तो x बराबर हमारे पास 3 होगा। x बराबर 3 को किसी भी समीकरण में रख लो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या कहता है? समीकरण 1 तो हमारे पास कहता है कि x 3 है, क्या है? x की वैल्यू 3 - y बराबर है -2। अब -y बराबर है -2 और ये 3 भी माइनस का हो गया तो ये -5 -y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारे पास क्या हुआ? जो अंश है वो तो हमारा 3 है और जो हर है वो हमारे पास 5 है, y की वैल्यू जो 5 है। तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न जो हो जाएगी हमारे 3/। सेकंड पार्ट है वो इस प्रकार है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आयु वाले क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ हमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु माननी पड़ेगी क्योंकि पीछे हम क्वेश्चनों में बता चुके हैं ऐसा क्यों करते हैं। तो हमें मानना पड़ेगा, माना नूरी की वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। तो दूसरा कौन है? सोनू। तो सोनू की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? y वर्ष है। और प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व हमारे पास क्या है? पीछे दिया गया था, थे, थी। था, थे, थी है तो आयु क्या होगी? घटेगी। तो 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु जब भी ऐसी आपके पास आता है क्वेश्चन तो आप खुद पे उसको लगा के देखा करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि घटाना है जोड़ना है। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी? y थी तो y में से भी 5 घट जाएगा। अब प्रश्न क्या कहता है? सर जो
नूरी की आयु है वो सोनू की जो आयु थी उसकी क्या थी, 3 गुनी थी, 3 गुनी। यानी कि सोनू नूरी की आयु कितनी है, x-5, कब 5 वर्ष पूर्व। तो 3 गुना y-5 किसकी है, सोनू की। तो ये हो जाएगा x-5, 3 की y के साथ 3y और ये माइनस के 15, y वालों को x वालों को इकट्ठा और अचर राशि को इकट्ठा। तो हमारे पास चर राशि क्या हो जाएंगी, ये, और अचर राशि यहाँ से ये प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 10। ये समीकरण हमारा 1 मिल गया। अब दूसरी बात क्या कहता है, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, अब नूरी की आयु आज के टाइम x वर्ष है, तो क्या हो जाएगी, क्या दिया है, गागेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 10 जुड़ जाएगा, ये वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि 10 वर्ष पश्चात कौन है दूसरा, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y+10 वर्ष। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि दुगनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। जो नूरी है वो सोनू की क्या हो जाएगी, सोनू की आयु का जितना बनेगी दुगनी हो जाएगी। यानी कि नूरी कितनी है, x+10, सोनू कितना है, y+10। तो हमारे पास सोल्व करते हैं तो x+10 बराबर है 2y -+20। तो 10 को उधर और y को इधर, तो ये हमारे पास x -2y बराबर है 20 - 10। तो x - 2y बराबर है 10। ये समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर है -10। ये समीकरण 1 है। हम यहाँ देख रहे हैं कि x वाले कोफिशिएंट एक जैसे हैं और साइन भी एक जैसा है, तो अब घटाने पर घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये कैंसिल आउट। प्लस के 3 में से 2 जाएगा तो y, और 10 + 10 20। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 को समीकरण किसी में रख लो, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 कहता है x - 3 गुणा 20 बराबर है -10। तो x बराबर है, x - 60 बराबर है -10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 + 60, यानी कि x किसके बराबर होगा, 50। तो सोनू की आयु क्या है, सोनू की आयु, सोनू किसके बराबर है, y के। तो y की बराबर वैल्यू क्या है, 20 है। तो नूरी की आयु क्या है, नूरी की आयु वो कितनी है, 50 वर्ष। क्लियर।